हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके एसएसबी क्लास 4th और पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कभी ना कभी जो है लास्ट एग्जाम में आए होते हैं या फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो गाइज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि गाइज हम यहाँ पर 25 वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में आए होते हैं या फिर ये बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ही यहाँ पर हम लाते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप। यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थी वो उसको कब सेटअप किया गया। यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिखाए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1863 है, 1864 है, 1865 है और 1866 है। यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थी उसको कब सेटअप किया गया था। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को। तो यहाँ पर गाइज आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, यानी कि 1864 जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप किया गया था। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, बीच ऑफ दिस इज द कैश क्रॉप। यानी कि कौन सी कैश क्रॉप है। जूट कैश क्रॉप है, कॉटन है कैश क्रॉप, या फिर शुगर केन है, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी कैश क्रॉप हैं। तो यहाँ पर गाइस बताना चाहते हैं कि जूट भी हमारी कैश क्रॉप होती है, कॉटन भी कैश क्रॉप होती है, शुगर कैन भी कैश क्रॉप होती है, और यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी जो है वो कैश क्रॉप हैं। ठीक है गाइज। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछा गया है, बैन वाज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास। यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था उसको कब पास किया था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो पहले था जो वो सर्विस था यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप। ठीक है, यहाँ पर पूछा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज इन्होंने यहाँ पर बताया 1865 में, 1864 में, 1878 में, 1872 में। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1878 में, यानी कि 1878 में जो है इंडियन फॉरेस्ट जो है एक्ट पास किया गया था। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, टू विच स्टेट डू द गद्दीस बिलोंग। यानी कि कौन सी स्टेट से गद्दीस बिलोंग करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो गद्दीस होते हैं ना ट्राइबल्स, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिहार से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर या फिर यूपी से। ठीक है, इन्होंने पूछा है यहाँ पर यूपी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो गाइज जो गद्दीस होते हैं ना वो जे में भी होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने जे का ऑप्शन नहीं दिखाया है। तो गाइज जे के बाद जो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है कि यहाँ पर भी गद्दीस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी कि गद्दीस। गाइज फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है। ठीक है, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, यानी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कौन सी कंट्री में है। इंडिया में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, या फिर स्विट्ज़रलैंड में। तो गाइज इंडिया की, ठीक है, जो इंडिया है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो इंडिया है जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, इन इंडिया वोटिंग एज है। यानी कि इंडिया की जो वोटिंग एज है वो क्या है। 21 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, या फिर 18 ईयर्स है। तो यहाँ पर गाइज जो इंडिया की वोटिंग एज है ना ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 जो है, ठीक है, डी करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका 18 ईयर्स है। ठीक है, जो वोटिंग एज है इंडिया में वो 18 ईयर्स है, यानी कि जो 18 ईयर का हो जाता है वो वोट डाल सकता है। तो गाइज नेक्स्ट यानी कि जो सेवन्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। यानी कि जो इलेक्शंस करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है गाइज, यहाँ पर पूछा गया कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन करवाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, या फिर पार्लियामेंट होता है।
ठीक है गाइज, यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी इलेक्शन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कंडक्ट करवाने के लिए, कैबिनेट भी नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन भी होता है। ठीक है गाइज, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है ना वो यहाँ पर इलेक्शन जो है मतलब करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है इलेक्शन कमीशन होता है, पार्लियामेंट भी इलेक्शन नहीं करवा सकता। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा आपका इलेक्शन कमिश्नर। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन रहने वाला है, हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन रिमूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा बताया है कैबिनेट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो उनको कौन रिमूव कर सकता है, कैबिनेट कर सकता है, इंडियन पार्लियामेंट कर सकता है, लोकसभा कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट कर सकता है। तो यहाँ पर गाइज जो इंडियन पार्लियामेंट है ना वो ही इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट। गाइज 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बीच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथर्न इंडिया, यानी कि जो साउथर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। यहाँ पर इन्होंने बताया है डोडा बेटा, एनीमुडी, ठीक है, महेंद्रगिरी, ठीक है, और कैलसुबाई। ठीक है, जहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका एनामुडी। ठीक है, एनामुडी जो है जो आपका जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है, साउथर्न इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है हमारी वो है एनीमुडी। ठीक है, एनामुडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। गाइज 10th क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द ग्रेट हिमालयस आर आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो ग्रेट हिमालय, ठीक है, हिमालय बोलते हैं हम, ग्रेट हिमालय बोलते हैं जिसको, उसका दूसरा नाम क्या है, सवालिक, हमिंड्री, पूर्वांचल या फिर हिमाचल। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर पूछा है शिवालिक, हिमांड्री, पूर्वांचल या फिर हिमाचल। तो यहाँ पर गाइज हिमांड्री बोलते हैं। ठीक है, हिमांड्री जो है हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयस को, दूसरा नाम जो है हम क्या बोलते हैं, हिमांड्री। ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज द पिटली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, यानी कि जो पिटली बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर लोकेट की जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। अंडमान आइसलैंड है वहाँ पर पाई जाती है, निकोबार आइसलैंड है वहाँ पर पाई जाती है, या फिर लक्षद्वीप है वहाँ पर पाई जाती है, या फिर मालदीव इसमें पाई जाती है। तो गाइज जो हमारी पिटली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो पिटली बर्ड सेंचुरी है हमारी वो यहाँ पर लक्षद्वीप में पाई जाती है। आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है गाइज। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द गंगा एंड द जमुना रिवर्स मीट एट, यानी कि जो गंगा और जमुना रिवर्स हैं दोनों वो कहाँ पर मीट करते हैं, कहाँ पर वो एक हो जाते हैं, जाकर कहाँ पर मुलाकात होती है उनकी। कानपुर पूछा है इन्होंने, वाराणसी बताया है, पटना बताया है, इलाहाबाद बताया है। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला है इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर जो इलाहाबाद है वहाँ पर हमारी जो जमुना और गंगा है दोनों मीट करती हैं, दोनों वहाँ पर एक हो जाती हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है यहाँ पर, सांबर है, बुल्लर है, पुलिकेट है या फिर चिल्का है। तो गाइज जो बुल्लर लेक है ना वो फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक पाई जाती है इन चारों में से, यानी कि जो 4 जो वाटर लेक्स यहाँ पर इन्होंने बताई हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो है बुल्लर। ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बीच रिवर अराइज फ्रॉम जमंत्री ग्लेशियर, जमंत्री ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता है, गंगा निकलता है, जमुना निकलता है, गंडाक निकलता है या फिर कोसी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है गंगा, जमुना, गंडाक या फिर कोसी। तो यहाँ पर गाइज जो हमारा जमंत्री ग्लेशियर जो है हमारा उसमें से जमुना जो है निकलती है। ठीक है गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका बी, यानी कि जमुना। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द लेंथ ऑफ गंगा इज, यानी कि जो गंगा की लेंथ है वो कितनी है, 2200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है या फिर 2600 किलोमीटर। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला आपका सी, यानी कि जो गंगा की लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट द्रास इन विंटर, यानी कि जो द्रास है वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है सर्दियों में, -10 डिग्री सेंसियल, -20 डिग्री सेंसियल, -35 डिग्री सेंसियल या फिर -45 डिग्री सेंसियल। गाइज ये तो आपको पता ही है कि जहाँ पर 0 डिग्री सेंसियल होता है वहाँ पर जो है वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 45 डिग्री सेंसियस जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहने वाला है। 45 डिग्री सेंसियस गाइज द्रास का टेम्परेचर होता है विंटर डेज में। गाइज 17 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया बीच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, यानी कि कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया अंडर फॉरेस्ट आता है। असम है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है या फिर बिहार है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है मध्य प्रदेश, यानी कि सी, यानी कि इन सभी स्टेट्स में से मध्य प्रदेश इन चारों में से सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट के अंडर मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। गाइस 18 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास, बीच इज ए बर्ड सेंचुरी, यानी कि कौन सी बर्ड सेंचुरी है। कान्हा, किश, भरतपुर, कैवल या फिर शिवपुरी। गाइस यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन सी हमारी बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस करेक्ट आंसर रहने वाला है भरतपुर, यानी कि जो भरतपुर सेंचुरी है हमारी वो बर्ड की सेंचुरी है। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर जो सेंचुरी है वो बर्ड सेंचुरी है। ठीक है गाइज 19 क्वेश्चन रहने वाला हमारा, बीच फॉरेस्ट हैव टालेस्ट ट्रीज, यानी कि कौन से फॉरेस्ट के टालेस्ट ट्री होते हैं, यानी कि ठीक है अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टालेस्ट ट्री कौन से टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सबसे टालेस्ट ट्री, या फिर टेम्परेचर फॉरेस्ट होते हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं सबसे टालेस्ट ट्री, या फिर मानसून फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं सबसे टालेस्ट ट्री, या फिर मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो गाइज करेक्ट आंसर रहने वाला आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा टालेस्ट जो है आपके प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं वो पाए जाते हैं, कि सबसे ज़्यादा हाइट वाले जो है प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, बीच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, पंजाब की है, सिक्किम की है, असम की है या फिर राजस्थान की है। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सिक्किम, यानी कि सिक्किम एक ऐसी स्टेट है गाइज यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गाइज लार्जेस्ट नहीं है, लोएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके लिए सॉरी चाहते हैं गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था लोएस्ट पॉपुलेशन, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है। पंजाब की है, सिक्किम की है, असम की है, राजस्थान की है। तो गाइज जो सिक्किम आपकी स्टेट होती है ना, सिक्किम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। बीच ऑफ द फॉलिंग हैज़ लार्ज इनर्शिया, यानी कि आप ये तो गाइज आप सभी जानते हैं साइंस में होता है इनर्शिया। ठीक है, तो जो कि एक फोर्स होती है इनर्शिया, तो इनर्शिया सबसे ज़्यादा किस में होता है। एक पिन में होता है, जैकपॉट में होता है, पेन में होता है या फिर कार में होता है। इनर्शिया मतलब एक फोर्स होती है, वो एक तरफ मतलब टाइप ऑफ इनर्शिया भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि लार्ज इनर्शिया कौन सी चीज़ का होता है। पिन का होता है, जैकपॉट का होता है, पेन का होता है या फिर कार का होता है। तो गाइज जो कार होती है ना जब वो मूवमेंट करती है तो उसका सबसे ज़्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा डी। ठीक है, जब मतलब मूवमेंट करती है कोई भी चीज़ तो तब फोर्स होती है इनर्शिया की। तो तब यहाँ पर बात करें कार की जो, तो यहाँ पर कार का सबसे ज़्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी, यानी कि कार। गाइस 22 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेसिड इन, यानी कि जो हम ठीक है जैसे हम लेंथ को नापते हैं मीटर में या फिर किलोमीटर में, है ना, जो डिस्टेंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि जो साउंड वेव, यानी कि साउंड की जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, साइकिल में, सेकंड में, साइकिल पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो गाइज हम साउंड वेव्स होती है ना, जो साउंड वेव्स को यहाँ पर हम साइकिल पर सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कितनी साउंड की वेव्स कितनी है वहाँ पर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं साइकिल पर साउंड। गाइज 21 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास, बीच इज़ ए पुअर सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पर कौन सी सब्सटेंस पुअर रहती है। एयर पुअर है, मिल्क पुअर है या फिर ब्रिक पुअर है, यानी कि जो हमारी ईंटें होती हैं वो पुअर हैं, या फिर मरकरी। तो गाइज मरकरी जो है ये नॉन मेटल होता है, ये मेटल होता है हमारा मरकरी जो कि लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट है, तो ये मतलब ये एक पुअर सब्सटेंस है। ठीक है, मरकरी हमारा पुअर रहेगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर रहेगा मरकरी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, द न्यूक्लियस कंटेंट्स, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ना जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपैरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं या फिर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो गाइज न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में क्रोमोसोम्स होते हैं। गाइस 23 क्वेश्चन रहेगा हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड थ्रू वाटर, यानी कि कौन सा डिजीज़ है जो हमें मतलब स्प्रेड करता है, यानी कि जो फैलता है पानी से। ठीक है, जैंडिस फैलता है,
वोफिंग या फिर ट्यूबरकल्सिस या फिर मलेरिया। गाइज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है जैंडिस। यानी कि जो जैंडिस होता है ना, वो एक ऐसा डिजीज़ है जो वाटर से स्प्रेड होता है, वाटर से फैलता है। ठीक है, जैंडिस जो है एक ऐसा डिजीज़ है जो वाटर से फैलता है। गाइज 24 क्वेश्चन रहेगा हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्युनिकेबल। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजीज है जो कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाए जो डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल मतलब स्प्रेड होता है। ठीक है, जो मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर रिकेट्स है, एमियोबिसिस है, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर कैंसर है। तो गाइज एमियोबिसिस एक ऐसा डिजीज़ है ना, एमियोबिसिस यहाँ पर एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, कम्युनिकेट करता है ये, मतलब जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है ये। और एमियोबिसिस जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। ठीक है गाइज, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एरोजोल्स आर रिलीज्ड बाय। एरोजोल्स होते हैं वो कौन रिलीज करता है, जो एरोजोल्स को कौन रिलीज करता है। इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं, एरोप्लेन से रिलीज करते हैं, ऑटोमोबाइल से रिलीज करते हैं, या फिर फर्टिलाइजर से रिलीज करते हैं। तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 25 क्वेश्चन। और गाइज इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए रहेगा। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप भी क्लास 4th और पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। और गाइज़ आप वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और उस प्लेलिस्ट को आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं आपके साथ। ठीक है, और उसका लिंक जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज़ ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।